इसलिए अभी बदलाव नहीं हुआ, इसलिए अभी भगवान की प्राप्ति में जरा कसर है, मतलब देर है। भगवान की प्राप्ति में तब तक देर रहेगी जब तक आप भगवान से चाहते रहेंगे। भगवान से अब कोई चाह ना रखकर, हे गोविंद अब आपसे नहीं, अब तो आपको चाहता हूं, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। निस्वार्थ मंदिर जाओ ना, ओमकारेश्वर जाओ, पर चाह लेकर नहीं जाओ। हम कुछ मांगने जा रहे ना, भिखमंगे हो क्या? यदि मंदिर के बाहर बैठा आदमी भिखारी है, भिक्षा भीख मांग रहा है, तो तुम भी तो भिखारी कहलाए। वो मंदिर के बाहर मांग रहा है, तुम मंदिर के अंदर मांग रहे हो। वो भिखमंगा तो तुम भी भिखमंगे। तो भगवान के द्वार पर मांगने क्यों जाना? भगवान को सब पता है कि आपको कब, अब आप कहो भगवान महाराज तो भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? ये सवाल आपका हो सकता है कि महाराज जी भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? अच्छा एक बात बताओ, मैं इसका भी उत्तर दूंगा। एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का छोटा सा बच्चा क्या अपनी माँ से मांगता है कि तुम दूध पिलाओ? क्या माँ से कहता है कि तुम मुझे पानी पिलाओ? बोलो, कहता है? जोर से बोलो। छोटा सा 2-4 महीने का बच्चा है, क्या वो कहता है अपनी माँ से कि मुझे दूध पिलाओ या पानी पिलाओ या मुझे गर्मी लग रही है या मुझे सर्दी लग रही है? कुछ कहता है? नहीं। अच्छा कुछ नहीं कहता, पर बिना कहे माँ सब समझती है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बिना कहे माँ कब से भूख लगी होगी, कब से सर्दी लगी, कब से मालिश करनी, कब से क्या करना। जैसे बच्चे को कुछ नहीं कहना पड़ता, वो तो माँ के आश्रित रहता है, माँ सब समझती है। उसी तरह जब तुम जैसी अनपढ़ माँ सब समझ लेती है, तो भगवान नहीं समझ सकते क्या कि तुम्हें क्या चाहिए? जब तुम सब समझती हो अपने बच्चों की, तो तुम भी तो बच्चे हो भगवान के। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या तुम्हारा भगवान बहरा है? क्या तुम्हारा भगवान अंधा है? तुमने भगवान को अंधा समझ रखा है कि बहरा? सुनो मेरी माँ, तुम तो भगवान को पुकारा करो। द्रौपदी ने पुकारा, सुना कि नहीं? सुना कि नहीं? जोर से सुना? तो तुम पुकारो ना प्रेम से, कोई चाह ना रखो, पुकारो हे गोविंद आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारा जीवन है। देखो ना सुने तो बताओ, मेरी गर्दन आपके चरणों में है। भगवान को कुछ लोगों ने अंधा मान रखा, बहरा। महाराज जी भगवान से बोलना पड़ा। अब मंदिर गए, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान दुकान चल जाए, हे भगवान बेटा ये हो जाए, नौकरी लग जाए। मांग रहे हो क्यों? भगवान बहरे हैं क्या? अरे भाई भगवान तो तुम्हारे मन की आवाज को समझते हैं। चींटी का जो हृदय है ना, चींटी के दिल की धड़कन भी सुनते हैं भगवान, उनके कान इतने बारीक हैं। तो तुम जो मन में सोच रहे हो, अरे बोलना छोड़ दो मेरी माँ, आप मन में जो अभी सोच रहे हैं वो सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे हैं। उनसे क्या छिपा है? अंदर की छिपी है कि बाहर की छिपी है? इसलिए सब जानते हैं वो। उन पर विश्वास करो मजबूत वाला। ये भिखारियों की तरह ना लाइन लगा के खड़े हो जाओ, भिखमंगों की तरह। और तुमने सीखा क्या है? मांगना, हे भगवान ये, हे भगवान ये। हद होती है। तुम्हारी पड़ोसन तुमसे इतना मांगने लग जाए तो तुम घर में ना घुसने दो उसको, भाग यहां से। जब चले मुंह उठाए चली जाती है मांगने। भगवान कितने परेशान हो जाते हैं तुम्हारी इस भिखमंगाई से। कभी मंदिर इसलिए भी जाया करो, हे प्रभु आज आपका दर्शन, आज आपसे मिलने आई हूं, आज आपसे मिलने आया हूं, आपका दर्शन। कुछ चाह लेकर नहीं, कोई चाह नहीं, हमें कुछ नहीं, आपका दर्शन।
भक्ति कैसी हो? निस्वार्थ। कैसी हो मेरी मां? जोर से। अब आप कहो रही, अब कहो महाराज जी हमें पैसे चाहिए तो हम किससे? अरे पैसे भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने 2 हाथ दिए कि नहीं, 2 पांव दिए कि नहीं, बुद्धि दी कि नहीं? अरे भगवान से पैसा क्या मांगना? अच्छा बताओ, कोई बेटा अपने बाप से पैसा मांगे, पिताजी मोबाइल खरीदना है पैसे दो, पिताजी गाड़ी खरीदना पैसे। कोई बेटा बाप से पैसा मांगता है, एक बेटा बाप से पैसा मांगता है, और एक बेटा पैसा नहीं मांगता, मन लगा के काम करता है, कमा कर अपनी इच्छाएं पूरी करता है। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है, जो बाप से मांगे वो, या जो अपनी मेहनत से कमा कर अपनी इच्छाएं पूरी करे वो? जोर से। कौन सा बेटा अच्छा मानते हो आप लोग? जो बाप से मांगता रहे? बोलो। हे पिताजी मोबाइल दिला दो, हे पिताजी गाड़ी दिला दो, हे पिताजी हमें घर दे दो, हे पिताजी हमें खेत दे दो, हे पिताजी ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। एक मांगता है और एक अपनी मेहनत, पिताजी आपने हमें शरीर दे दिया, स्वस्थ शरीर, अब हम में काबिलियत होगी कमा कर खा लेंगे, आपसे मांगने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने आपको हाथ पांव स्वस्थ शरीर बुद्धि विवेक दे रखा है, भगवान से पैसा क्या मांगना? पैसा तो कमा लो रे भैया, कमा लो। ये तो कमाने का विषय, कमाओ ना। भगवान के सामने पैसे मांगने के शर्म नहीं आती? तो फिर हाथ पांव तोड़ के रख दो, फिर मांगना। इस किस काम के तुम्हारे हाथ पांव? ये कहां लगाओगे? भगवान से पैसा नहीं मांगना है। हे भगवान हमें पास कर दो। हाँ पढ़ो लिखो ना पास हो जाओ, बुद्धू कहीं के। पढ़ोगे लिखोगे तो पास हो जाओगे। भगवान से ये सब बोलना अज्ञा। ये सब आप जो मांगते हो ना, जितनी तुम्हारी डिमांड हैं, ये डिमांड जब हम सुनते हैं समझ में आता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। भगवान से क्या मांगना चाहिए? चलो बताओ, यदि भगवान कभी आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो आप क्या मांगेंगे? यही, हे भगवान हमारे बेटे को पास कर दो, हे भगवान हमारे बेटे की नौकरी लगवा दो, ये मांगोगे? हे भगवान हमारी बहू के बेटा हो जाए, ये मांगोगे? मैया ओ मेरी मां, यदि भगवान आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो आप क्या मांगोगी भगवान से? बताओ। रुमाल से हवा कर रही हो, आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट उत्तर दो, समय कम है। आप लोगों के ऊपर ना अज्ञान की बहुत बड़ी परत जमी हुई है, धूल अज्ञान की, एक बार मैं उतर भी नहीं सकती। भगवान से क्या मांगना है? क्या? और अभी क्या मांगते रहे अभी तक? भगवान कभी सामने आ जाएं तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु मेरा मन, हे श्याम सुंदर, आपके श्री चरणों में सदा मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। हे दीनानाथ, हे गोविंद, एक पल के लिए भी मेरा मन आपसे दूर ना जाए, और इन बच्चों का, मेरे परिवार का भी मन प्रभु, ये जो परिवार आपने दिया है प्रसाद स्वरूप, ये पूरे परिवार का मन आपके श्री चरणों में लगा रहे। हे नाथ ये कृपा कीजिए। भगवान में मन लग जाना बड़ी बात है, पैसे वाले हो जाना बड़ी बात नहीं है। पैसा लोग कमा रहे हैं आज, 100 में से 99 लोग पैसा आज अनीति से कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं। कोई 100 में 1 आदमी ऐसा होगा जो ईमानदारी से आज पैसा कमा रहा, क्योंकि भक्ति नहीं है, ईमानदारी समाप्त हो गई। आज के आदमी को भगवान से भी पैसा चाहिए। हे भगवान, बाप से क्या, आजकल का बेटा अपने बाप की सेवा नहीं करता। यदि बाप के पास पैसा ना हो ना, तो कुछ बेटे ऐसे हैं कि वो अपने बाप को गिलास भर पानी नहीं देते।
आजकल की कुछ बहुएं ऐसी हैं कि सास के पास पैसा ना हो, सोना चांदी ना हो, तो वो उन्हें बुढ़ापे में, कुछ बहुएं, कुछ बेटा उससे पानी नहीं देते, बुढ़ापे में देख लेते हैं कि माँ के पास कुछ नहीं है तो घर से निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं। सोचो कि आज के जमाने में बिना पैसे के बेटा बाप को पानी नहीं देता, बहू सास को रोटी नहीं देती, तो आज के जमाने में लोग भगवान के मंदिर भी बिना स्वार्थ के नहीं जाते। हे भगवान क्या पैसे दोगे तो आएंगे, नहीं दोगे नहीं आएंगे। ये जब से ये भक्त और भगवान के बीच में कौन खड़ा हो गया? स्वार्थ। ये स्वार्थ की दीवार खड़ी हो गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान से तो जुड़ना, पर स्वार्थ से ना जुड़ना। और भगवान को आप अंधा ना समझिए, वो आपकी हर बात को सुनते हैं। भगवान आपके हर भाव को समझते हैं, बस आपका भाव निस्वार्थ तो हो, सच्चा तो हो। क्या नहीं जानते वो बताओ? आपके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, आपने किस तरीके से पुकारा, क्या भगवान को नहीं पता? बताओ, सुदामा से बड़ा भक्त कोई है आप में से? है? लेकिन सुदामा इतने बड़े भक्त थे, वो चाहते तो भगवान से क्या ना मांग लेते। गए थे द्वारिका, तो बताओ कुछ मांगा उन्होंने? बोलो, तुम्हारे जैसे होते ना तो भगवान से द्वारिका ही मांग लेते, तुम बाहर जाओ हम बनेंगे राजा। आज की तरह मांगने वालों के चक्कर में भगवान पड़ जाते ना, तो आजकल के भगत तो द्वारिकाधीश को द्वारिका से बाहर कर देते। चलो बाहर, हम बैठेंगे अब राजा बन के, यहां हमें द्वारिका चाहिए। आप लोगों की भक्ति है इतनी सी और डिमांड है इतनी बड़ी, और सुदामा की भक्ति थी इतनी बड़ी और डिमांड थी शून्य। इसलिए इतिहास के पन्नों में आज सुदामा जी का नाम है। इच्छा यदि है तो उस इच्छा की भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं। भक्ति कैसी हो? सुदामा की तरह। कितनी भी गरीबी हो, भूखे सो जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे, प्रेम भी करेंगे, पर मांगेंगे कुछ नहीं भगवान से। मांगा नहीं। द्वारिका गए, बताओ क्या मांगा सुदामा जी ने? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, कुछ मांगा? और आप लोग जाती हो 16 सोमवार व्रत रखती हो, 17वीं सोमवार हिसाब लेके पहुंच जाती है, शंकर जी चलो हिसाब करो। हो गए 16 सोमवार हमारे, 17वीं सोमवार हिसाब, बहू के बेटा ही होना चाहिए। बोलो हाँ। इतना स्वार्थी कैसे कोई हो सकता है? क्या भगवान को दिख नहीं रहा है कि आप पूजा कैसे कर रहे हो? तो आज से आप लोग अपने, सबसे पहले अपने स्वार्थ की दीवार को तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? स्वार्थ की दीवार तोड़ दो और कोई स्वार्थ ना हो और निस्वार्थ भजन करो। एक बार मेरी बात मानकर देखो, निस्वार्थी बनकर देखो, जो तुमने सोचा ना होगा। अरे मांगने से तो उतना ही मिलता है जितना मांगा गया, पर बिना मांगे तो भगवान वो दे देते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। सोचो कि सुदामा ने कृष्ण से मांगा होता तो क्या मांगा होता? कितना मांगा होता? लेकिन नहीं मांगा तो लोगों का स्वामी बना दिया कि नहीं? बोलो हाँ। तो मतलब ये कि बिना कहे भी भगवान सुनते हैं कि नहीं? सुदामा ने कुछ कहा नहीं, सुना कि नहीं? बोलो हाँ, सुना। तो आप लोगों को क्या लगता भगवान बहरे हैं? फिर काहे चिल्लाती रहती हो भगवान, हे भगवान ये, भगवान वो? भगवान से प्रेम कीजिए, इच्छाएं त्याग दीजिए। कोई इच्छा नहीं। ये दास अनिरुद्ध इस बात का गवाह है, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने भगवान से जो कुछ भी भगवान ने दिया, मैंने इतना कुछ तो कभी मांगा ही नहीं था, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा।
जो दिया भगवान ने वो उनकी कृपा से दिया। मैं छोटा था, मैं बचपन में गांव जाकर के गांव के प्रत्येक घर में जाकर भीख मांगा करता था। मैं बचपन में भीख मांगता था। मंदिर में जाकर रोज शंकर जी को जल चढ़ाकर तेल लगाकर उनकी पूजा करता था, आरती उतारता था, हनुमान जी की सेवा करता था, भगवान कृष्ण और राधा जी मंदिर था उनकी सेवा करता था। उस समय मेरी उम्र थी 14 साल 13 साल, मतलब 12 साल से लेके 18-19 साल तक मैंने मंदिर में पूजा की। लेकिन पूजा करता रहा, सवेरे 4 बजे जाकर नहाता रहा। कोई नहीं बोला मेरे से कि तुम जल्दी जागो। मेरे अंदर इच्छाएं थी कि मैं सेवा करूं भगवान की। सवेरे जल्दी जाकर हनुमान जी को नहलाता, भगवान शिव को नहलाता, भगवान श्री कृष्ण के चरण धोता, शालिग्राम भगवान को नहलाता, सब मंदिर के सभी को नहला धुलाकर उन पर तुलसी बिल्व पत्र चढ़ाकर पुष्प तोड़कर उनकी सेवा करता। और फिर सुंदर कांड का पाठ सुनाता था मैं हनुमान जी को रोज, शंकर जी को रोज। हनुमान जी और शंकर जी सामने ही थे, उनके सामने बैठकर रोज सुनाता था सुंदर कांड का पाठ करता था। आप विश्वास मानो ना मानो मेरी माँ, उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि मांगना क्या होता है, कुछ स्वार्थ भी होता है क्या भगवान से। मैंने पूजा की है पर भगवान से उस पूजा के बदले कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा। खूब हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, पूजा करके फिर गैया लेकर मैं गांव में खेतों में जाकर गैया चराता था, गायों की सेवा करता था, गायों को प्यार करता था, कोई स्वार्थ नहीं था। आजकल तो आदमी गाय को एक रोटी खवाता है ना तो गाय के भी पांव पड़ के बहुत कुछ मांग लेता है, गौ माता ये दे दो वो दे दो, खिलाए एक रोटी रहा। मुझे याद है मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगा भी जाता है भगवान से ये भी नहीं पता था, इतना कम बुद्धि थी मेरी। बस करता था, सेवा करता। मैं अयोध्या जी गया, मैं संतों के पांव दबाकर सोया करता था। मेरा नियम था जब तक साधुओं के पांव न दबाऊं सोता नहीं था। रोज मैं पढ़कर जाता, रात्रि का भोजन करता और पांव दबाता, साधुओं के पांव दबाता तो था लेकिन इसके बदले में कोई चाह नहीं थी मेरे अंदर, बस सेवा का भाव था, करता था मैं। और एक बात बताऊं, जब आप करते हो ना, कहते नहीं हो ना, तो आपका किया भगवान देखते तो है ना मेरी माँ। ये जगत क्या देखेगा, देखने वाला तो कोई और है। विश्वास क्यों नहीं रखते आप? करो अच्छा कर्म, उम्मीद ना करो संसार से। कोई तुम्हें लात मारे, जूता मारे, गालियां देने दो। बैठा कौन है? वो न्याय करने बैठा है, वो तू कर्म कर, तू अपना काम कर। मैं बैठा हूं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर तो सही। मैंने बचपन में सेवा की, मांगा नहीं, सब कुछ दिया भगवान ने, बिना मांगे दिया, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे जीवन की जब मैं होश संभाला तब मेरी माँ मेरे कंधे पर झोली लटका देती और कहती जा बेटा गांव से भिक्षा मांग कर ले आ, क्योंकि खाने को रोटी नहीं थी। गांव में जाता, मैं घर घर जाकर के भिक्षा मांगता, कोई आटा देता, कोई चावल देता, कोई दाल देता। मैं उनको रख के दाल की झोली में दाल, चावल की झोली में चावल, आटे की झोली में आटा रख कर ले आता। और माँ ने कहा था कि घर में रोटी नहीं है, ब्राह्मण का शरीर है, भिक्षा मांगना यही बचा है, इसके अतिरिक्त गुजारा हो नहीं सकता। तो भिक्षा मांगते और गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से देते थे। करता था अपना कार्य, लेकिन भगवान से शिकायत नहीं थी कि हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा करता हूं और मुझे भीख मांगनी। आज मैं ये बात बोल रहा हूं, मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि हे भगवान मैं भीख मांग रहा हूं। नहीं, जो मेरे भाग्य में लिखा है भीख मांगना, वो मुझे भोगना पड़ेगा। मैं भगवान की भक्ति इसलिए ना करूं कि मैं धन्ना सेठ हो जाऊं।
भाग्य का सुख दुख तो भगवान राम को भोगना पड़ा। 14 साल उनके वनवास का कार्यकाल था तो भगवान को भोगना पड़ा। तो फिर हम और आप कौन है मेरी माँ? कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा और कर्म हमारे संग संग चलते हैं, परंतु अच्छा कर्म करते रहना, किसी का बुरा ना करना। मैंने आज तक अपने होशो हवास में किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया। मैं भीख मांगता था पर हमारे द्वार पर कोई संत आ जाते थे, कोई भूखा आ जाता था तो उनको नमक रोटी दाल रोटी जो थी घर में वो बनाकर हमारी माँ हम उन्हें खिलाया करते थे। संतों की सेवा करने का बड़ा शौक था मुझे बचपन से। और एक दिन जब मैं भीख मांगने गया तो मेरे साथ एक घटना घट गई। आप लोग तो जानते होंगे, आपके घर में जब कोई भिखारी आता है ना तो आप लोग खाने का चावल अलग रखते हो और देने का चावल अलग रखते हो। जो जिस क्वालिटी का आदमी खाता है ना वो उस क्वालिटी का भिखारियों को देता नहीं है। अब तो भले आप लोग एक सा खाते एक सा देते हो, पर जब हम भीख मांगने गांव में जाया करते थे तो पहले के लोग खाने के लिए अच्छा चावल यूज करते थे, पर जो भिखारियों के लिए वो टूटा सा मोटा सा जो डिफाल्टर था अलग था उससे रख देते, भिखारी आएगा दे देंगे। वो चावल हमको भीख में मिल जाया करते थे। किसी किसी घर में ऐसी स्थितियां थीं। एक बार मैं किसी घर में गया तो उन्होंने मुझे वही वाले चावल दिए जो मोटे थे टूटे थे, मतलब अलग। मैंने लिया, पर मैंने उस समय देखी, उस समय मेरे मन में एक भाव जागा, केवल ये भाव जागा कि हे भगवान, लोग ये भेद क्यों करते हैं? अपना कुछ खाते हैं, गरीबों को कुछ खिलाते हैं। हे भगवान, यदि आपने मुझे कभी योग्यता दी, सामर्थ्य दी, तो मैं अन्न क्षेत्र चलाकर साधु संतों की द्वार पर आए प्रत्येक अतिथि की अन्नदान से सेवा करूंगा और वही खिलाऊंगा जो मैं स्वयं खाता हूं, वही खिलाऊंगा। और आप कभी गौरी गोपाल आश्रम आइए, आपका निमंत्रण है, सादर आमंत्रित हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज खाते हैं। मैंने बचपन में जो भिक्षा मांगी और मैंने जो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कभी आप सामर्थ्य बनाओगे तो मैं अतिथि सेवा करूंगा, वो एक बार कहा और भगवान ने सुन लिया और आज अतिथि सेवा करने की जिम्मेदारी भगवान ने दी। कोई भी आए, अब सोचिए कि 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कभी आकर अपनी आंखों से देखना, मेरी बात पर यकीन मत करना, अपनी आंखों को देखो, अपनी आंखों से 30,000 लोग सवेरे से लेकर रात्रि के 11-12 बजे तक, 2 बजे रात के भी कोई आए तो उसे भोजन मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम ये अन्नदान की सेवा है। पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है। मैंने मांगा नहीं कुछ, मैं तो भिखारी था, भिखारी हूं। आज भी सनावद में आकर मैं भीख ही तो मांगता हूं सनावद वासियों से, भैया थोड़ा थोड़ा दान करने लायक हो, दे सको तो दो। मैं आज भी तो यही मांगता हूं। मैं तब भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं, क्योंकि इस भीख से ही इस भीख से ही 272 माओं की सेवा और हजारों भक्तों की सेवा होती है। मैं कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता है। मैं एक भिख मंगा हूं, एक भिखारी हूं, और भिखारी की हैसियत कितनी होती है। भिखारी अभिमान करने के योग्य होता है क्या? भिखारी को अभिमान किसका होगा? मैं तो आज भी अपने आप को भिखारी मानता हूं, इसलिए अभिमान किस बात पर करूं, किस बात पर अभिमान करूं? इसलिए अभिमान नहीं करता, केवल कार्य करता हूं, सेवा करता हूं, और जिम्मेदारी भगवान ने दी, निभा रहा हूं। मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन एक बात आपको समझा रहा हूं कि मैंने भगवान से एक बार ही कहा है, जो 1-2 बार कही हो बातें तो भगवान ने सुना। बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ा, मैं बार बार भगवान से कुछ कहता नहीं हूं। सच्ची बताऊं, जो कहता हूं भगवान तुरंत पूरा कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कारण भगवान को परेशान करूं। मैं सुबह कहता हूं कुछ, शाम तक पूरा हो जाता है।
ये मेरे एक बार के नहीं, कई बार का प्रैक्टिकल है। मैं कहता भी नहीं हूं, मैं सोच लूं कोई काम तो सुबह सोचूं शाम तक वो कार्य होने की स्थिति में आ जाता है। फिर मैं सोचता हूं कि मेरे गोविंद मेरे लिए कितना परेशान होते हैं, इसलिए मैंने अब कुछ भी कहना छोड़ दिया। मैं भगवान से कुछ नहीं चाहता, अब तो भगवान से ये चाहता हूँ कि हे प्रभु मेरा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे, एक पल के लिए भी आपसे दूर ना हो, हर पल आपके चरणों में मन लगा रहे बस। अब भगवान से कुछ मांगने की चाह खत्म हो गई, क्योंकि भगवान ने मेरी हैसियत मेरी औकात से ज्यादा दे रखा है, और जो दिया है उससे मैं अपना नहीं मानता, वो भगवान का प्रसाद है। इसलिए भगवान ने दिया है तो भक्तों की सेवा में जाता है। यदि आप, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लो, क्योंकि सेवा का फल मिलकर रहता है। आपने कभी किसी संत को खिलाया हो पेट भर तो उसका फल आपको मिलकर रहेगा। कल प्रश्नोत्तरी में एक मैया ने क्या बताया, कल प्रश्नोत्तरी यहां पर हुई, एक मैया ने बताया कि मेरा बेटा संतों को अन्न क्षेत्र बंटवाने के लिए वो 11,000 रुपए देना चाहता था, पर एक बार में 11,000 नहीं थे, तो वो हर महीने 500 रुपए अपनी कमाई का जो कमाता था उससे 500 रुपए निकालकर संतों की सेवा में लगाता था, और उसने पुण्य किया, उसने अच्छे कार्य में पैसा खर्च किया, तो संतों की कृपा से भगवान ने सुना और मैया ने बताया कि अभी उसके 11,000 चुके भी नहीं थे कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं, जब आप कोई पुण्य करते हैं, तो आपके द्वारा किया गया पुण्य, वो पुण्य आपको फल देकर ही रहेगा, वो पुण्य का फल प्राप्त होगा ही होगा, उसे नष्ट कोई नहीं कर सकता। जीवन में किया गया पाप भी मिलता है और जीवन में किया गया पुण्य भी मिलता है, मिलके रहेगा। इसलिए कार्य में मन लगाकर ध्यान लगाकर कार्य करो और समाज की सेवा करो निस्वार्थ होकर, कोई स्वार्थ नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है, 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। बताइए मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? सेवा है या नहीं? अन्नदान से बड़ी सेवा कोई हो सकती है? और वो भी तीर्थों में, धामों में। आप में से कोई भी भक्त कभी भी आना, आप प्रसाद पाने गौरी गोपाल भगवान की रसोई में जरूर आना। मैं आपको सबको आमंत्रित कर रहा हूं, आना, प्रसाद पाना, फिर देखना कि जो यहां हम बता रहे हैं वो सत्य है या झूठ है। प्रिय भक्तों, मैं बचपन में जो भी कार्य करता था निस्वार्थ था, कोई कार्य स्वार्थ युक्त नहीं था। आज भी जो कर रहा हूं वो भी निस्वार्थ है, और मैं अपने आप को जिंदा नहीं मानता। मेरे साथ एक दूसरी घटना घटी, मेरे जीवन में इतनी घटनाएं घटी हैं कि मैंने उन घटनाओं से जो सीखा है वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी मुझे नहीं सिखा सकती। जो समय सिखाता है ना साहब, वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए मुझे समय ने बहुत सिखाया है। एक बार मैं छत से गिर गया था, 20 फीट ऊपर से गिरा। मेरा कोल्हू, पांव का, कमर का ये हिस्सा कोल्हू टूट गया। डॉक्टर ने बोला कि अब आप कभी चल नहीं पाएंगे। 2 महीने तक ईंट लटकी रही मेरे पांव में हड्डी को खींचने के लिए। डॉक्टर ने बोला कि चूरा हो गई है हड्डी, चल नहीं पाओगे, चलोगे तो लंगड़ा कर चलोगे, हड्डी छोटी बड़ी हो जाएगी, एक पांव छोटा बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तब भी खुश था, मैं प्रसन्न इस बात से था कि 20 फीट ऊपर से गिरा था, दोनों पांव टूट जाते तो क्या कर लेता, सिर के बल गिर जाता तो मर जाता, पर भगवान ने एक पांव सलामत यदि रखा है तो भगवान उसे एक पांव से कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए एक पांव बचा के रखा। पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बिना
ऑपरेशन के वो पांव की हड्डी जुड़ गई और ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ, से ही कल्याण है। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। महापुरुषों का दर्शन बहुत होता है। सियाराम बाबा कैसे संत हैं जानते हैं? कोई सियाराम बाबा जी की आरती उतारे तो उन्हें कोई मतलब नहीं, और कोई खड़ा होकर उन्हें गालियां देने लग जाए तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब है बताओ? सियाराम बाबा की कोई आरती उतारे उससे भी उन्हें मतलब नहीं है, उतारते रहो। और कोई उन्हें गालियां दे इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। संत का स्वभाव ऐसा ही हो। हम तो कहते हैं आपके क्षेत्र में इतने महान संत हैं, क्यों नहीं सीख लेते कुछ इनसे? क्यों नहीं सीख लेते आप लोग? ऐसे संत तो कभी कभी इस धरती को नसीब होते हैं। ये तो धरती का भाग्य है कि इस धरती को ऐसे संत प्राप्त होते हैं। इसलिए केवल दर्शन का लाभ लो और सीखो। दर्शन मतलब सिर्फ दर्शन नहीं, सीखो। कोई आपको, अब मैंने मेरे अंदर पहले भी ये स्वभाव था, पहले भी मुझे कोई गाली दे या कोई मेरी आरती उतारे, पहले भी मुझे फर्क नहीं पड़ता था। पर मैंने और इस बात को पक्का कर लिया सियाराम बाबा जी से कि जीवन में भगवान के आश्रित, उन्हें कोई 1 लाख रुपए दे देना तो वो सारा वापस कर देते हैं, सिर्फ 10 रुपए ले लेते हैं, क्योंकि उससे उनके परिक्रमा वासियों की वो भंडार इत्यादि जो सेवा करते हैं। 1 भी रुपए का लोभ नहीं, शरीर में कोई कपड़ा नहीं, एक लंगोटी के आश्रित, एक लंगोटी है और भगवान के आश्रित। दिन भर वो रामचरितमानस पढ़ते हैं। उन्हें तो पूरी याद हो गई होगी फिर भी पढ़ते हैं, और आपको एक चौपाई याद नहीं है फिर भी आप नहीं पढ़ते। क्यों नहीं सीखते सियाराम बाबा से? वो दिन भर पढ़ते रहते हैं इस उम्र में, और आजकल के छोरा छोरी इस उम्र में भी नहीं पढ़ते। आप भी पढ़ा करो, सीखा करो। संतों का देश है ये, नर्मदा मां का तट है ये, भगवान शिव की नगरी है ये। भगवान शिव दक्ष के यज्ञ में माता सती गई जलकर भस्म हुई, पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह हुआ। भगवान मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और सुरुचि। सुनीति का नाम है, सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव की आयु बहुत छोटी सी थी और छोटी सी उम्र में ध्रुव जी ने भगवान का चिंतन किया। एक बार ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, और जब पिता की गोद में बैठने लगे तो बगल में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। हाथ पकड़कर नीचे गिराया कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अच्छा बताओ, इससे आप लोगों ने क्या सीखा? ध्रुव जी की मां, सौतेली मां ने उन्हें नीचे गिरा दिया और कह दिया कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? बेटा एक बात बताएं आपको, जितने मेरे नौजवान दोस्त यहां बैठे होंगे, जितने पुरुष यहां बैठे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, और जितनी मेरी मां, समझदार माएं बैठी हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आप अपने यहां बेटा ध्रुव जी महाराज जब अपने पिता की गोद में बैठने गए ना, तो उनकी मां ने अपमानित कर दिया। इससे ये सीखना हमें है कि हम कभी किसी की सत्ता पर जाकर ना बैठ जाएं, यहां तक कि पिता के सिंहासन पर भी आप ना बैठो। हम तो कहते हैं वो बेटा बड़ा नहीं जो पिता के सिंहासन में जाकर बैठ जाए, वो बेटा बड़ा है जो अपना सिंहासन स्वयं तैयार करे। पिता के नाम से यदि आपका नाम चलता है तो यह कोई बड़ाई नहीं है।
आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए, ये आपकी बड़ाई है, ये आपकी कामयाबी है। अपने आप को इतना कामयाब बनाओ, इतना कामयाब बनाओ कि आपके नाम से आपके पिता को पहचाना जाए। पिता के नाम से, यदि पिता के नाम से बेटे को पहचाना गया तो ये बेटे की कोई बड़ाई नहीं है। अरे फलाने का बेटा ना, फलाने का बेटा, फलाना तो ऐसा है, बेटे में क्या है। इसलिए आजकल के बच्चे अपने पिता की कमाई पर, अपने पिता के जमीन जायदाद खेत खलिहान बेच बेच के बंगला और गाड़ी बनाते रहते हैं। वो बेटा समझदार नहीं है जो बाप की संपत्ति बेचकर अपने शौक पूरे करे। या तो शौक कम करो, और पूरे करना है तो बाप दादों की जायदाद बची रहे। आप अपनी मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाओ, कामयाब बनो, अपनी मेहनत से अपनी इच्छाएं पूरी करो। बच्चों को स्वावलंबी बनाओ, सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। पिता के टुकड़ों पर ना पलने वाले बच्चे हों। आजकल बच्चे किसके टुकड़ों पर पलते हैं? बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, पिता के। आप में से कितने बच्चे हैं जो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं? बहुत होंगे इनमें। क्यों जी, आप पिता के टुकड़ों पर पलने वाले हो कि अपना खुद तैयार किए हो अपना कार्य, कि बाप की संपत्ति पर ही पल रहे हो? बाप की अभी इतनी उम्र में भी कोशिश अच्छा है, करो, कोशिश तो हमेशा ही करनी चाहिए। परंतु पिता की संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो बनी है उसे बढ़ाओ, बिगाड़ो ना। समझदार वो नहीं है जो बिगाड़े। आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा, बाप का एक खेत बेच दिया, गाड़ी खरीद ले आया, दूसरा खेत बेचा, घर बना लिया। ये दो कौड़ी के बच्चे हैं, ये अपने जीवन में कुछ ना कर पाएंगे। केवल बाप दादों की जायदाद बेच बेच के अपना केवल शौक पूरा करेंगे। ये बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, नालायक है एक नंबर का। इस बेटे को लायक नहीं कह सकते आप। लायक बेटा बनाएगा, बिगाड़ेगा नहीं। शौक कम रखो, इच्छाएं कम रखो, कंट्रोल करो अपनी इच्छाओं को। जरूरत ही नहीं है बड़ी गाड़ी की, जरूरत है तो खरीदो। 5 लाख की गाड़ी में गुजारा हो जाए तो 10 लाख की गाड़ी क्यों खरीदना? और 10 लाख की गाड़ी में गुजारा, तुम्हें जाना कहां है? रिश्तेदारों के घर जाना है? कौन सा तुम्हें लंदन जाना है गाड़ी से? तो 5, 7 लाख, 8 लाख की गाड़ी ठीक है, लेकिन तुम्हें दिखाना है जमाने को कि मेरे पास 50 लाख की गाड़ी है। दिखाओ, इस दिखावे में तुम बर्बाद हो गए। आजकल का नौजवान किस में बर्बाद हो रहा है? दिखावे में। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? जोर से। क्या दिखावे की जरूरत है? अरे भाई साहब, आप अपनी जरूरतें पूरी कर लो। गाड़ी का मतलब होता है कि आपकी यात्रा सुविधाजनक हो, ठीक है? आपको 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर ही जाना है। अब इस्लामाबाद वालों को इंदौर जाना पड़ता होगा ज्यादा से ज्यादा, और कहां जाते होंगे आप लोग? और कहां जाते हो आप लोग भाई? बस। तो इंदौर यहां से कितना किलोमीटर है? 70 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, बस। इतने में तो गाड़ी है। इसमें 10 लाख 50 लाख की गाड़ी खर्च करने की क्या जरूरत है? यदि आपको हजारों किलोमीटर की यात्राएं हमेशा करनी हो तो आप खरीदो, बिल्कुल खरीदो। पैसे को बचाओ, सदुपयोग करो। 500 रुपए की साड़ी से गुजारा हो सकता है,
तो 2000 की साड़ी की जरूरत नहीं है। जो पैसा व्यर्थ में गवाती हो मेरी मां, बचाओ। थोड़ा थोड़ा धन बचाकर व्यक्ति धनवान होता है और थोड़ा थोड़ा खर्च करके व्यक्ति हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। जितनी जरूरत, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जितना चादर हो उतना अपनी हैसियत से ज्यादा पाँव ना पसारो। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जरूरतों का कोई अंत नहीं है, इसलिए कंट्रोल उचित। 2 पैसे बचेंगे तो भविष्य में काम आएंगे। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, बच्चों को कामयाब बनाओ, संस्कारी बनाओ। और यदि आपके पास जायदाद संपत्ति बहुत है और बेटा नालायक है तो भी उस जायदाद संपत्ति का कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा धन है बच्चों का संस्कार। कोई ये ना पूछेगा कि तुम्हारे पास जमीन जायदाद कितनी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारा बेटा कहां है, कैसा है, क्या करता है, स्वरूप स्वभाव कैसा है उसका, संस्कार कितने बढ़िया दिए हैं आपने। इसलिए समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। ध्रुव जी महाराज मां के पास रोते गए, मां अपमानित कर दिया। मां सुनीति ने कहा बेटा जा तप कर। ध्रुव जी महाराज छोटी सी उम्र में तपस्या करने निकल गए। अच्छा, भगवान का भजन कब करना चाहिए, बुढ़ापा या जवानी? जो माँ बाप अपने बच्चों को भजन के संस्कार, भक्ति के संस्कार नहीं देते, वो माता पिता दुश्मन हैं बच्चों के। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए क्या चाहिए, आप अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार दें, बचपन से ही सत्य बोलने का संस्कार दें, दया का संस्कार दें। सत्य का संस्कार आज कोई नहीं दे रहा अपने बच्चों को। सत्य बताइए, आप अपने बच्चों को सत्य बोलना सिखाते हैं? खुद झूठ बोलेंगे तो बच्चे क्या सत्य बोलेंगे? बच्चों को क्या पता नहीं कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं? ध्रुव जी महाराज को, ध्रुव जी ने अपनी मां से सवाल किया, मां भगवान कहां है मां? अच्छा मैया बताओ भगवान कहां है? ये पीली मैया बताएंगी। पानी की बोतल सप्लाई कर रही है जो मैया, चलो बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां? सब जगह रहते हैं, तो दिखते क्यों नहीं भगवान? भगवान दिखते क्यों नहीं? कैसे दिखेंगे भगवान? आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा? आपने भगवान को देखा है, महसूस किया? मैया आपने भगवान को देखा है? हाँ या नाम उत्तर दो। मैया बता दो मेरी मां। हाँ। आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? मैया आपने भगवान को देखा है? हाँ या नाम उत्तर दो जोर से। मैया आपने, ये पीली मैया कह रही हमने भगवान को नहीं देखा। आप लोगों ने भगवान को देखा है? हाँ, ये सब पहले दिन की कथा में आए थे। ये मैया नहीं आई थी, आप पहले दिन की कथा में नहीं आई थी मैया, नहीं आई थी ना, लेट आई थी। देखो हम अपने श्रोताओं के अपने प्रश्नों से समझ लेते हैं कौन लेट आता, कौन आता, कौन नहीं आता। आज से 5 साल बाद भी आप हमें मिलोगे ना तो हम आप लोगों को पहचान लेंगे कि आप हमारे श्रोता हैं या नहीं। चुल्लू भर पानी में। तो ध्रुव जी महाराज अपनी मां से जब अपमानित हुए, सौतेली मां से, तो मां ने उन्हें कहा बेटा भजन करो। श्रेष्ठ माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों को भजन के संस्कार दें। जो माँ बाप अपने बच्चों को भजन के संस्कार, भक्ति के संस्कार नहीं देते, वो माता पिता दुश्मन हैं बच्चों के। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए क्या चाहिए,
आप अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार दें, बचपन से ही सत्य बोलने का संस्कार दें, दया का संस्कार दें। सत्य का संस्कार आज कोई नहीं दे रहा अपने बच्चों को। सत्य बताइए, आप अपने बच्चों को सत्य बोलना सिखाते हैं? खुद झूठ बोलेंगे तो बच्चे क्या सत्य बोलेंगे? बच्चों को क्या पता नहीं कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं? ध्रुव जी महाराज को, ध्रुव जी ने अपनी मां से सवाल किया, मां भगवान कहां है मां? अच्छा मैया बताओ भगवान कहां है? ये पीली मैया बताएंगी, पानी की बोतल सप्लाई कर रही है जो मैया, चलो बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां? सब जगह रहते हैं, तो दिखते क्यों नहीं भगवान? भगवान दिखते क्यों नहीं? कैसे दिखेंगे भगवान? आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा? आपने भगवान को देखा है, महसूस किया? मैया आपने भगवान को देखा है? हाँ या नाम उत्तर दो। मैया बता दो मेरी मां। हाँ। आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? मैया आपने भगवान को देखा है? हाँ या नाम उत्तर दो जोर से। मैया आपने, ये पीली मैया कह रही हमने भगवान को नहीं देखा। आप लोगों ने भगवान को देखा है? हाँ, ये सब पहले दिन की कथा में आए थे। ये मैया नहीं आई थी, आप पहले दिन की कथा में नहीं आई थी मैया, नहीं आई थी ना, लेट आई थी। देखो हम अपने श्रोताओं के अपने प्रश्नों से समझ लेते हैं कौन लेट आता, कौन आता, कौन नहीं आता। आज से 5 साल बाद भी आप हमें मिलोगे ना, तो हम आप लोगों को पहचान लेंगे कि आप हमारे श्रोता हैं या नहीं। हमारे प्रश्नों का उत्तर हमारे ही श्रोता दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये मैया कह रही हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। इससे सिद्ध होता है कि ये पहले दिन की कथा में नहीं थी। होती तो हमने सबको दिखाया था उस दिन, बस आप चूक गई। अब और कर लो पंचायत घर में। चलो, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये सवाल कोई आपसे करे तो क्या उत्तर है? भगवान क्यों नहीं दिखते? अच्छा, भगवान नहीं दिखते, इससे क्या ये सिद्ध होता है कि भगवान नहीं है? बोलो, भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अब आप कहेंगे कि महाराज जी जैसे हवा है दिखती नहीं है। देखो, एक राजा ने एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न कर दिया कि आपके भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जरा हमें एक कटोरा दूध पिलाओ। तो राजा ने दूध बुलवाया सोने के कटोरे में। स्वामी विवेकानंद जी ने दूध का कटोरा हाथ में लिया और उस कटोरे में दूध के अंदर हाथ डालकर घुमाया, उंगलियां घुमाई। बहुत देर तक विवेकानंद जी घुमाते रहे। राजा बोला, क्या कर रहे हो आप स्वामी जी? स्वामी जी बोले, राजा मैं इस दूध में मक्खन खोज रहा हूं कि मक्खन कहां चला गया। राजा बोला, पागल तो नहीं हो? विवेकानंद जी ने कहा, क्यों? अच्छा बताओ राजन, इस दूध में मक्खन है या नहीं? बताओ भैया, दूध में मक्खन होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। होता है? कोई नकार सकता है क्या? दूध में मक्खन होता है, क्या दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि जो नहीं दिखता वो नहीं है। कई बार जो नहीं होता वो होता है और जो होता है वो नहीं होता। जैसे दूध में मक्खन का ना दिखना यह सिद्ध नहीं कर रहा कि नहीं है। जब दूध का दही बनाया जाएगा और दही को मथा जाएगा तो मक्खन प्रकट होगा। उसी तरह जब भक्त के द्वारा प्रेम की मछानी से और भक्ति की रस्सी से जब विवेक की
मथानी डालकर और भगवान के प्रेम में मथा जाएगा, तब जाकर के जब भक्त के द्वारा प्रेम से भगवान को पुकारा जाता है, जब प्रेम के द्वारा भगवान को मथा जाता है, तो प्रेम के मंथन से भगवान भक्त के सामने मक्खन की तरह प्रकट हो जाते हैं। जब भक्त प्रेम के मथानी से मथता है तो उस भक्त के आगे भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे दही से मक्खन। तो भगवान कण कण में है, जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान है। दिखते क्यों नहीं? क्योंकि देखने की आंखें तो चाहिए ना। अब बताओ, बैक्टीरिया दिखाई पड़ते हैं क्या? जोर से। कैसे देखना पड़ता है उनको? माइक्रोस्कोप नाम की एक मशीन है, यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी उसे हिंदी में कहते हैं। एक मशीन होती है मैया, उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। उस मशीन से बैक्टीरिया नजर आता है। बैक्टीरिया बिना माइक्रोस्कोप के नजर नहीं आता, तो भगवान बिना भक्ति के नजर कैसे आएगा? समझो तो सही। मंदिर में भगवान है या पत्थर है? जोर से। मंदिर में कौन है? किन के लिए भगवान है? जोर से। मंदिर में पत्थर भी है और भगवान भी है। फर्क इतना है कि भक्त के लिए तो भगवान है और जो भक्त नहीं है उसके लिए पत्थर है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, नर्मदा मैया, नर्मदा मां। मां ये किसके लिए है? सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए तो ये मां है, वरना गैरों के लिए तो ये एक नदी है। ये तो एक नदी है, लेकिन हम सनातनियों के लिए क्या है? ये मां है। तो वही है, मंदिर में भगवान उनके लिए हैं जिनके अंदर उन्हें देखने की आस्था रूपी चक्षु है। जिनके अंदर आस्था की आंखें नहीं है, वो क्या देखेंगे? तो वो आंखें भी तो चाहिए जिन आंखों से भगवान दिखते हैं। तो भगवान क्यों नहीं दिखते, ये कोई सवाल करे तो उत्तर यही है कि भगवान को देखने की आंखें चाहिए। वो आंखें आपके पास नहीं है, होंगी तो दिखेंगे। माइक्रोस्कोप होगा तो बैक्टीरिया दिखेगा। अब कोई कहे जी बैक्टीरिया तो होता ही नहीं है क्योंकि हमें दिखता नहीं इन आंखों से। इन आंखों से बहुत कुछ नहीं दिखता, जो नहीं दिखता वो भी है। जैसे कोरोना किसी को दिखाई नहीं पड़ा कि गोरा है कि काला है, लंबा है कि ठिगना है, लेकिन है, था, दिखा, वो माइक्रोस्कोप से दिखा। उसी तरह भगवान है, पर वो आंखें चाहिए, वो प्रेम चाहिए। मीरा की आंखें चाहिए, नरसिंह मेहता की आंखें चाहिए, तुलसीदास और सूरदास जी की अंधी आंखें चाहिए। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए। मां के कहने पर नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और नारद जी के इस मंत्र के बल पर 5 महीने की तपस्या हुई। 6ठे महीने लगते ही ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ ना चाहिए। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाओ। ध्रुव जी से भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मां ने कहा था बस भगवान की भक्ति करना। 5 महीने की तपस्या, 6वें माह इंद्रासन हिल गई। इंद्र ने कहा जाओ प्रभु भक्त को दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करूंगा। और भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। पुत्र कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ ना चाहूं आपसे, बस आपका दर्शन मिल गया, क्या चाहिए? भगवान ने कहा आपको राज्य की कामना थी, जाओ मैं आपको 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं। और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों के लिए राजा बने। अब ध्रुव जी महाराज
घर आए, उनके पिता ने राज सिंहासन पर बिठाया। कुछ दिन के बाद ध्रुव जी के पिता, ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा। ध्रुव जी ने यक्षों को मार करके और बदला लिया। मनु जी ने उन्हें समझाया, वो समझ गए ध्रुव जी, और कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। अंत समय ध्रुव जी महाराज अपना सारा कार्य पूरा करके 36,000 वर्षों का राज्य पूरा करके मृत्यु के सिर पर पांव, देखिए भगवान की भक्ति में शक्ति क्या है कि वो मौत को भी जिता सकती है। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में ध्रुव जी का विवाह शिशुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ। कल्प और वत्सर इनके पुत्र हुए। ध्रुव जी की दूसरी पत्नी इला थी, जिनके पुत्र उत्कल हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही पुरंजनोपाख्यान की पावन चर्चा नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाई। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभ देव जी हुए, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। यहीं से जैन धर्म की स्थापना हुई भगवान ऋषभ देव जी से। और ऋषभ देव जी के पुत्र हुए हैं भरत। एक दिन भरत जी महाराज ने सबको छोड़ दिया और गंडकी के तट पर अपने पुत्र को राजा बना दिया भरत जी ने, और भजन करने गंडकी के तट पर गए। पर भरत जी का मन एक मृग में लग गया मरते समय। जब भरत जी की मृत्यु हुई तो मरते समय किसको याद कर रहे थे? मृग को। उन्होंने एक मृग को पाल रखा था जंगल में अपनी कुटिया में, और जब वो नदी जाए तो मृग को नहवाएं, घास खिलाएं, उसे प्यार दुलार करें। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो भरत जी उस मृग को देखते देखते मर गए कि मेरे बाद इस मृग का क्या होगा। और मरते समय आपका मन जहां लगेगा आपकी वही गति होगी। अंत्ययामति सा गति। मरते समय जिसका मन जहां, उसकी गति वहां।